नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज बात होगी बालों की समस्याओं की, साथ ही कैसे आप कर सकते हैं इस मौसम में अपने बालों की केयर। अच्छे बाल हर किसी की पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। बाल चाहे कर्ली हो, वेवी हो, लंबे हो या फिर छोटे ही क्यों ना हो। हालांकि अधिकांश लोग बालों की कई तरह की सामान्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे डैंड्रफ, बालों का झड़ना, दोमुहे बाल, गंजापन। मानो या न मानो, हर किसी को बालों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से बालों का ख्याल रखा जाए। हमने एक कॉलर लाइन भी दी है जिसमें जो लोग हमसे सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वहीं डॉक्टर अभिषेक कुमार MD हैं, पूर्व प्रेसिडेंट IIMA नॉर्थ दिल्ली के। डॉक्टर गुलसंत पनेसर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। बिल्कुल, और डॉक्टर उर्वशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उर्वशी, हम लगातार ये देखते हैं कि समस्या अब आम हो चली है, चाहे इसको लेकर प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। अगर सर्दियों में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग डैंड्रफ से परेशान हो चले हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखा जाए? एक बहुत ही आम बात होती है क्योंकि डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये हमारी इम्यूनिटी से भी कनेक्शन है इसका। कि हमारा जो स्किन का जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो भी हमारे स्कैल्प के लिए, जो हमारे बाल के लिए एक प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। साथ में लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा स्ट्रेस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बाल को अफेक्ट करती हैं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि रात में हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए जिसमें हमारी सब्जियां, फल वगैरह सब चीजें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बाल को, हमारी स्किन की जो रिसाइकलिंग है, तो उन सब चीजों को अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी, तो जिस तरह से लाइफस्टाइल के बारे में लगातार बात होती रहती है, तो क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए अगर बालों को दुरुस्त रखना है? तो हम रेकमेंड यूजुअली करते हैं अपने पेशेंट्स को, वो ये है कि एक लाइफस्टाइल में भी काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे बड़ा पहला कंपोनेंट तो आ गया हमारा डाइट। तो अगर अब आजकल के जो लोग हैं उनको ऑब्वियसली हमारा बाहर थोड़ा बहुत ईटिंग तो हो ही जाता है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी कम से कम की जंक फूड रहे, हमारी बाहर की ईटिंग जो है वो कम रहे। ज्यादा से ज्यादा हमारा घर का होम कुक फ्रेश फूड, जिसमें कि हमारी सब्जियां भी हैं, फल हैं, दालें हैं, सोया हो गया, स्प्राउट्स हैं, ये सारी चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स को भी हमें अपनी डाइट में कम रखने हैं, जितने भी हमारी पैकेट वाली चीजें हैं उनको भी हमें कम रखना है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही कम होता है। इनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या हो सकता है थोड़ा बहुत अनहेल्दी फैट हो, मगर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, वाइटामिन, मिनरल्स, तो ये जितनी चीजें हैं जैसे कि चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत कम है। इसके अलावा ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता है, क्योंकि ये सारे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट्स होते हैं, यानी कि हमारी शुगर का, ब्लड शुगर जो होता है वो एकदम से स्पाइक करते हैं, एकदम से बढ़ाते हैं। तो जितना भी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट्स हैं, ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है जेनेटिक पैटर्न का जो हेयर फॉल होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से ही कनेक्टेड है। तो हमें इस तरह के जो फूड्स हैं, पैकेट फूड्स पर्टिकुलरली, वो हमें कम से कम खाने अवॉइड करने हैं और घर का खाना खाना है। दूसरी चीज आ जाती है लाइफस्टाइल में, वो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। तो रात में बहुत देर से सोना, देर से उठना, ये सारी चीजें भी अगेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक क्लॉक है वो ऑलरेडी सेट है। तो फायदे से हमें रात में जल्दी सोना चाहिए, जैसे 9 बजे, 10 बजे, सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे। उससे जो एक प्रॉपर हार्मोन जो हमारे सिक्रीट होने चाहिए रात के टाइम जब हमारी आंखें बंद होती हैं, वो प्रॉपर हमारे सिक्रीट होते हैं, तो हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है। तीसरी चीज आ जाती है, क्योंकि हम सब लोगों की आजकल काफी हद तक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हम काफी घंटे एक चेयर पे बैठते हैं, जितने की कॉर्पोरेट वाले हैं, लैपटॉप के सामने काम करते हैं, तो मोस्टली वो चेयर पे ही बैठे होते हैं। तो ऑलरेडी हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो हमें अपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज हमें जरूर करना है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी बन सके, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, हमारा हाजमा भी खराब हो रहा है,
तो जितना हो सकता है हम अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करें, जहाँ जहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं वॉक करके जाएं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ व्हीकल। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जी लेके हमारे बिल्कुल। हार्मोन्स डॉक्टर को उर्वशी affect हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर उर्वशी जी। जी, बेसिकली ये प्रॉब्लम जो आपको बताई गई है एलोपेशिया एरिएटा, बिल्कुल सही है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि हमारे ही बाल की जी जड़ को खराब करती हैं, हमारी बाल की जड़ को मारती है। तो ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। अब ये आपकी अपनी बाल की टेंडेंसी जी है कि जब किसी भी वजह से आपका इम्यून इम्बैलेंस होता है तो हो सकता बिल्कुल, है यानी ये आपका समस्या hair बहुत loss ज़्यादा बड़ी है कि ऑटो इम्यून अगर गलत हो रहा है और लगातार इस तरह की समस्या बन रही है तो तब ये परेशानी खड़ी होती है। माइल्ड शैम्पू को हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर उर्वशी, तो क्या शैम्पू हम इस तरह से अगर करेंगे और उसमें हमें क्या कुछ देखना चाहिए? क्या जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, उसके कंटेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें जब शैम्पू खरीदना है, किन बातों का ध्यान रखना है? बेसिकली अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, ऑल्दो हम काफी ज्यादा इंटरनेट पे आजकल देखते हैं, सुनते हैं कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदना है, जी बट सल्फेट जो होता है शैम्पू में वो एक बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। तो अगर हमारा स्कैल्प ऑयली है या हमें डैंड्रफ है, तो अगर हमारे शैम्पू में सल्फेट नहीं है तो फिर हमारे स्कैल्प की प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं होगी। तो जितना ज्यादा सल्फेट बदनाम है उतना एक्चुअली नुकसान नहीं करता। और अगर ऑयली स्कैल्प है तो हमें प्रॉपर क्लेंजिंग की जरूरत है। मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो अपने शैम्पू के लेबल में आप सोडियम लोराइल सल्फेट या सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि वो शैम्पू में ना हो। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, रफ हैं तो, मगर अगर आपके स्कैल्प ऑयली है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं जैसे कि कोकोबिटेन, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो ये आपके बाल को सफिशिएंटली यानी काफी हद तक क्लीन नहीं कर पाएगा। तो ऑयली स्कैल्प को अक्सर से सल्फेट की जरूरत पड़ती है और ड्राई स्कैल्प को माइल्ड क्लेंजर आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपको डैंड्रफ भी है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके शैम्पू में जिंक पायरेथोन, साइक्लोपायरोक्सोलामीन, कीटोकोनाजोल, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपका डैंड्रफ कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डैंड्रफ है तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हमें शैम्पू में देखना है। जी बिल्कुल डॉक्टर उर्वशी। और अगर हम बात करते हैं हेयर कलर की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हेयर कलर बहुत ज़्यादा फैशन में है, लेकिन उसके बाद बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाल मैनेज नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप क्या रेकमेंड करेंगी? क्या हेयर कलर कराना चाहिए और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? और अमोनिया की बात भी खास तौर से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हेयर कलर में अमोनिया होता है, कुछ में नहीं होता है, तो कौन सा बेहतर होता है और क्यों? पहली चीज तो ये है कि कलर जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा लंबे टाइम कलर नहीं छोड़ना है बाल पे। बहुत बार क्या होता है कि लोग सैलून से कलर कराते हैं तो एक हिस्से से जैसे बाल कलर होना स्टार्ट होते हैं, फ्रंट से पीछे तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद में वो 1 घंटे के लिए कलर छोड़ देते हैं। तो काफी हद तक आधे बाल ऐसे होते हैं जिनके 1.5 घंटे तक ही कलर रहता है। तो ऐसे केस में हमारे बाल ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम स्ट्रीक्स कराते हैं, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है, काफी लोग के स्ट्रीक्स कराते हैं, हाईलाइट्स कराते हैं, लाइट कलर्स करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा लाइट कलर है वो उतना ही ज्यादा डैमेजिंग है बाल के लिए। क्योंकि पहले तो उस कलर को, हमारे जो बाल का नेचुरल कलर है ब्लैक कलर, वो कम्प्लीटली निकालना पड़ेगा, ब्लीच करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो लाइट कलर है, हल्का कलर है, वो हमारे बाल पे चढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा लाइट कलर है वो उतना ही ज्यादा नुकसान कर सकता है बाल को। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा सुपर लाइट कलर जो है आप ना चूज करें अपने बालों के लिए। अमोनिया फ्री ही आजकल मेजोरिटी कलर अमोनिया फ्री आ रहे हैं। अमोनिया वाले कलर आजकल बहुत कम रह गए हैं। अमोनिया वाले कलर थोड़ा ज्यादा डैमेजिंग करते थे, मगर आजकल जितने भी अच्छे ब्रांड है लगभग अमोनिया फ्री हो चुके हैं। तो यानी कि उन कलर्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद किस तरह से अपने बालों की केयर करें, क्योंकि उसके बाद भी देखा है कि बहुत समस्याएं होती हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद एक बड़ा कहीं ना कहीं जो रिजीम है वो फॉलो करना होता है। अक्सर से क्या होता है कि लोग कलर के साथ में और भी सैलून प्रोसेसेस जैसे कि आपका रिबॉन्डिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया, केराटिन, नैनोप्लास्टिक, ये सारी चीजें आजकल काफी लोग कराते हैं, कलर के साथ मिक्स करते हैं। तो एक तरह से इनको मिक्स करने से दौर की मार हो गई बाल के लिए, क्योंकि कलर भी नुकसान कर रहा है कुछ हद तक, केमिकल्स तो हैं ही उसमें। साथ में हमारा जो बोटॉक्स है, नैनोप्लास्ट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, उसे रीसील करता है। तो ये सारी चीजें डैमेजिंग है। तो कोई इन दो चीजों को मिक्स मत करिए और कम से कम हीट प्रोसेसेस यूज करिए अपने बाल पे। स्ट्रेटनर,
हेयर ड्रायर्स, ये सारी चीजें जितने कम हो सकते कम यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा कंडीशनिंग चीजें यूज करिए, जैसे शैम्पू से पहले हमने ऑयल लगा लिया, शैम्पू माइल्ड यूज कर लिया, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू यूज कर लिया, शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर लगाना है, उसके बाद भी हम चाहे तो एक हेयर मास्क लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि डाइट का यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका जो जड़ है वो मोटा और तंदुरुस्त बाल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बाल बनाता है, जो कि इन प्रोसेसेस से डैमेज नहीं होता। वहीं अगर आपका बाल कमजोर है तो इन प्रोसेसेस से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ओरिजिनली आपका बाल कितना मोटा है, कितना थिक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बाल आपका ये सारे जो ट्रीटमेंट है झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। जी डॉक्टर उर्वशी, डाइट में हमें क्या खाना चाहिए? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो हमें हेयर के लिए बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जी। तो इस चीज के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे खाने में वैरायटी हो पूरी। कोई बाल के लिए कोई एक खास सुपर फूड नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आंवला है तो बस आंवला ही खाते रहें, या किनोआ है तो बस किनोआ ही खाते रहें। ऐसा नहीं करना है हमें एक वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स रखने हैं, जैसे कि सारी सब्जियां हो गई, सारे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काफी हाई क्वांटिटी में आपके सारे मिनरल्स आ जाते हैं। सीड्स खा सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, मेलन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है। सीड्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है तो हम रात में भिगो के खा सकते हैं। प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन थोड़े कम होते हैं, तो वेजिटेरियंस को ध्यान रखना है कि सोया इंक्लूड करें अपने खाने में, वॉलनट्स, बादाम, ये जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स बताए, सीड्स बताए, दालें बताई सारी, ये अपना स्प्राउट्स हो गया, राजमा है। तो सारा का सारा हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, किसी एक चीज के पीछे नहीं रहना।